बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ, जो हम सब का मालिक और खालिक है, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं इस वक्त पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के मरकजी दफ्तर से अपने तमाम रीजन के कायदीन और तंजीमों के नुमाइंदगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया, बिला मुकाबला किया। ये पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान के मजदूरों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसका मकसद मजदूरों की फलाह बहबूद और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसके साथ तंजीम में जमहूरियत को फ़रोग देना है। मजदूरों की हकीकी नुमाइंदों को इस तंजीम में शमूलियत करनी है और उन्हीं को नुमाइंदगी का हक देना है। पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का क़याम 2005 में 3 बड़ी पाकिस्तान की जो बड़ी फेडरेशनें थीं उनको ख़त्म करके PWF का क़याम अमल में लाया गया। पहले सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम खुर्शीद अहमद साहब और सदर मरहूम चौधरी तालब नवाज मुंतखब हुए कि अपने ही दौर इक़्तिदार में कुछ मफाद परस्त और पेशावर लोगों ने साजिशें शुरू कर दी और इस तरह फिर साबका जनरल सेक्रेटरी जो मोहतरम ज़हूर अवान साहब हैं, जो एक्टिंग चार्ज के ऊपर 8 साल तक पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का काम करते रहे और फेडरेशन में जमहूरी अमल नापैद हो गया और कोई भी इलेक्शन इस पूरे अरसे में जमहूरी अंदाज में नहीं हुआ। आखिर नवंबर 2020 में लाहौर में नेशनल जनरल काउंसिल में पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन की रीजनों ने बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी और जनाब चौधरी नसीम इकबाल साहब सदर मुंतखब किया और मामा अब्दुल सलाम बलोच साहब जो बड़े मोहतरम है हमारे बलूचिस्तान से, उन्हें चेयरमैन मुंतखब किया। मैंने इस अरसे में आप लोगों के इल्म में लाना चाहता हूं कि हमारा CDA का रेफरेंडम भी आया और मैं कोविड का बड़ा सीरियस मरीज भी बना। 1 साल तक हम अपने बीमारी और रेफरेंडम की जंग लड़ते रहे और कोशिश पूरी मैंने की जब मैं इस काबिल हुआ कि इस फेडरेशन को मजबूत और फाल बनाने के लिए जद्दोजहद करूं। तमाम साथियों को इज्जत और एहतराम दिया और इसमें मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। मेरे हमेशा ये मकासद रहे कि पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान में मजदूरों की बड़ी नुमाइंदा तंजीम हो, वो मजदूरों के मसाइल के सिलसिले में आवाज उठाए और अच्छी तंजीमों को अपने साथ शामिल करे। और बहुत सारे इस दौरान मुझे मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन मैंने मजदूरों की खातर बहुत सारे मामलात पे हालात से समझौता करके आगे बढ़ता गया, जिसकी गवाही सारे पाकिस्तान के फेडरेशन के कायदीन ओहदेदारान देंगे। मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की कि अपने सीनियर से मशावरत से इस तंजीम को मजबूती के लिए काम किया जाए, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि इस सिलसिले में मेरी दुरुस्त रहनुमाई नहीं की गई। फिर 2012 जो हमारा सनती एक्ट है, जिसके तहत हमारी मुद्दत इलेक्शन की 2 साल है, जब वो करीब आई तो फिर मैंने लाहौर के अंदर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास बुलाया और तमाम दोस्त वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में बावजूद इसके कि वहां पे भी साजिश, कभी अदम एतमाद की बातें, कभी इस्तीफे के नाम पे ब्लैकमेलिंग, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मैंने कहा कि मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूं और डेमोक्रेटिक तरीके से फेडरेशन के इलेक्शन चाहता हूं और पाकिस्तान का जो कानून है IRA, उसके तहत हमारी रीजनों की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले तमाम रीजनों के अंदर जमहूरी अंदाज में इलेक्शन करवाए जाए, जिस पे फैसला हुआ और मैंने इस्लामाबाद आते हुए सबसे पहला काम यह किया कि उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फैसले के मुताबिक
तमाम रीजनों को खतूत लिखे कि वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, और मैंने ईमेल के जरिए भी तमाम रीजनों को इससे आगाह किया, ज़ाती तौर पे फोन के जरिए भी रिक्वेस्ट की। इस सिलसिले में भी मेरे साथ अदम तावन रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला हमारे सेंट्रल पंजाब की जो रीजन है उसमें से जो हमारी मुल्का तंजीमें थी, उनमें से हमारे दो मजदूर रहनुमा NIRC नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन में रिट पिटीशन में आए और उन्होंने वहां मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन जो है वो जमहूरी अंदाज में होगा, सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं वहां मुझे तलब किया गया और मैं वहां 28 फरवरी 2023 को अदालत में हाजिर हुआ, और मैंने जाके अदालत के सामने वो तमाम कार्रवाई जो बसिलसिला इलेक्शन, मैंने तमाम रीजनों को खतूत लिखे थे, तो मैंने वो रिकॉर्ड के साथ पेश किए, और मैंने वहां वादा किया कि मुझे टाइम दिया जाए, चूंकि पूरा पाकिस्तान है, तो मैं जमहूरी अंदाज में इलेक्शन कराना चाहता हूं, आइन के मुताबिक कराना चाहता हूं। तो इस तरह मुझे 1 माह की एक मोहलत NIRC ने दी और हुक्म दिया कि आप 1 माह के अंदर बाकायदा इलेक्शन कराएं। इस सिलसिले में मैं शुक्रगुजार हूं नादरन पंजाब रीजन का, सेंट्रल पंजाब रीजन का, और फिर सिंध रीजन है उसका, उनके ऑफिस बेरर का, और कराची शहर के अंदर जो हमारी तंजीमें थी उन सब ने अपने अपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया। मैं जाती तौर पे 2 जगह पे शेखुपुरे में भी गया अपने कमेटी के साथ, और मेरी सुपरविजन में, मेरी मौजूदगी में शेखुपुरे में जमहूरी अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंट्रल पंजाब के इलेक्शन मुनक्कद हुए। फिर इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर नादरन पंजाब के इलेक्शन मुनक्कद हुए, और इसी तरह सिंध रूरल और कराची में इलेक्शन हुए। इस तरह हमने 5 रीजन के इलेक्शन जो थे वो जैसे ही लोग मुंतखब हुए तो हमने NIRC में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सबमिट किए। इस दौरान जो अफसोसनाक बात है, हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक फिर वही फर्जी कार्रवाई जिसके वो आदी हैं, जो उन्होंने खुर्शीद के खिलाफ की थी, उसी तरीके से उन्होंने वही हरबा बिल्कुल जालसाजी से एक लाहौर में नाम नेहाद खिलाफ कानून इजलास मुनक्कद करके मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके वहां मेरे खिलाफ, यानी जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब है उसके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करने की नाकाम कोशिश की, और एक हमारे साथी जो है वो कायम जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया, और वहां पे एक कमेटी तश्कील दी गई और उन्हें कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं, जबकि मैं अदालत के हुक्म के मुताबिक, आइन, ट्रेड यूनियन के आइन के मुताबिक, फेडरेशन के बाकायदा तौर पे 8 रीजनों को खत भी लिखे, ईमेल भी की, उसमें मेरे साथ तावनी किया गया, और फिर वो जाली कार्रवाई डाली गई। तो उसके ऊपर जब वो NIRC में सबमिट की गई तो मैंने बतौर ऑब्जेक्टर वहां पे कानूनी निकात उठाए और उसे कहा कि ये जाली है, इसका आइन से, कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन जरूर होंगे, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, कानून के मुताबिक होंगे। इस तरह अदालत में समाअत के दौरान बाकायदा तौर पे ये बात इनका जो नुमाइंदा था, जो इनका वहां पे इनकी तरफ से पेश हुआ, उसने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये जनरल सेक्रेटरी हैं, हम भी कहते हैं इलेक्शन हो। तो फिर कोई अदालत ने उसको गैर कानूनी कार्रवाई को रिजेक्ट कर दिया, और हमने अपने इलेक्शन जो थे 5 रीजन के जब सबमिट किए तो वो ये आपके सामने है, वो अदालत के तमाम फैसले जो मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये ऑर्डर्स पास हुआ जिसके तहत बाकायदा NIRC ने उसे अप्रूव करके हमें लेटर जारी कर दिया।
جیسے بٹ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، آج کا دن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مزدور ڈے کے نام سے 1 مئی منایا جاتا ہے، اور یہ 1886 کے اندر جن محنت کشوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے اوقات کار کا تعین کیا، یہ ان کی یاد میں ہے۔ اور آج تجدید عہد کا دن بھی ہے، جو بٹ صاحب نے اپنی تقریر کے اندر واضح طور پہ کہا کہ اب ہمیں ضرورت ہے اس امر کی، پاکستان کے مزدوروں کو، خواہ قلم کا مزدور ہو، خواہ سرکار کا مزدور ہو، خواہ کارخانے کا مزدور ہو، اور خواہ بھٹی کا مزدور ہو، ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے، یونٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور یہ بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، بٹ صاحب نے بھی، جب بھی ہم مزدوروں کو کبھی ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو یہ پریس کلب میں ہم آئے، اور ہم نے اسی شہر کے اندر مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور مزدوروں کی بہتری کے لیے بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے۔ اب بھی انشاءاللہ زندگی نے وفا دی تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم مزدور کے لیے جیتے ہیں اور مزدور ہی کے لیے مرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی جو ہے وہ عملی طور پہ اس سے عبارت ہے۔ لیکن میں اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان سے اور صوبائی حکومتوں سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا، اپیل بھی کروں گا کہ جو قوانین موجود ہیں، جو منیمم ویجز ایکٹ ہے 25,000، اس پہ تو کم از کم عمل درآمد کرائیں، اور یہ پینشنر جو ہیں، یہ جو EIB جو ساری زندگی اپنی کارخانے صنعت میں جوانی دے دیتا ہے اور اسے 8,500 روپیہ پینشن ملتی ہے، میں آج یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ انہیں کم از کم فوری طور پہ 25,000 پینشن کی مد میں ماہانہ دیا جائے، اور مہنگائی جو ہمارے ملک کے اندر میں استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، اکانومی متاثر ہے، ہر ایک کو پتا ہے، اس کے اثرات اداروں پہ اور ہم غریبوں پہ نہیں پڑتے ہیں۔ لیکن میں وزیر اعظم پاکستان سے اور ان کی حکومت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ریئل نمائندوں جو حقیقی نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے لپاٹے ہوئے ان کو نہیں، جو مزدوروں کی، صحافیوں کی، محنت کشوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے یہ آنے والے بجٹ کے اندر مہنگائی کے تناسب سے، جیسے انصاری صاحب نے کہا کم از کم 50,000 روپے تنخواہ، لیکن میں کہتا ہوں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور جتنے کنٹریکٹ، ڈیلی بیس، ماسٹر رول، جہاں جہاں یہ لوگ ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں، جن کی کوئی راہ مارنے کی سہولت نہیں، جن کا کوئی
किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उन सबको मुस्तकिल किया जाए। मैं यहाँ पे जो हुकूमत ने पीएम पैकेज यानी ये भी सीडीए के मेहनत कशों सरकारी मुलाजिमीन जो है आप खुशनसीब हैं। ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, ये जो हमारा कैमरा मैन हमारा बेटा है, ये हमारे जो भाई हैं, ये जो काम करते हैं ये कितना मुकद्दस भी है और ये फ्रंट फुट पे काम करते हैं। इन्होंने हमेशा कई हमारे साथी शहीद हो गए दहशतगर्दी में अपने फराज की, लेकिन इनके लिए कोई ऐसे कानून मौजूद नहीं है जैसे आपके लिए है कि अगर दौरान सर्विस कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है तो पीएम पैकेज है, उसकी बेवा को पेंशन भी मिलती है, 60 से 65 लाख रुपया क्लास 4 के मुलाजिम को मिलता है, उसकी बेटी और बेटा भी भर्ती होता है। इंसान का कोई नियम बदल नहीं, लेकिन वो खानदान चलता रहता है। मैं ये मुतालबा भी करता हूं कि पार्लियामेंट जो है इन हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के लिए, ये जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके लिए भी ऐसे कानून बनाए जिसके तहत ये अपने हकूक के लिए ट्रेड यूनियन बना सके, जद्दोजहद कर सके। इनके लिए भी कोई ऐसा बेनिफिट फंड होना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट यानी आफ्टर जिंदगी की जाना सबने मरना है, तो इनका भी सोचा जाए। मैं एक वाज़ेह बात कर देना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी भाई इन्होंने लाया, वहां भी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूरे मुल्क से जर्नलिस्ट का 3 रोजा यहाँ पे सेमिनार था या इजलास था, उसके अंदर इनके मसाइल, इनके दुख, इनके मसाइल के हल के लिए एक लाए अमल के लिए मैं भी एक दिन आया था। मैं आज आप सीनियर के मेहनत कशों, स्टेट बैंक के साथियों, हमारे टैक्स रेसिडेंट साहब आए हुए, पीडब्ल्यूडी के साथियों, एजुकेशन के साथियों, अवामी पार्टी के वर्करों, मैं अपने तमाम मेहनत कशों से कहता हूं कि हम रंग, नस्ल और मजहब से बालातर सिर्फ मजदूर हैं, हमारा एक ही नाम है, मजदूर हैं, और हम अपने साथी भाइयों के साथ चलेंगे। ये धरना देंगे तो साथ होंगे, ये होली निकालेंगे तो साथ होंगे, इनके साथ मजदूरों के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे। मैं जहां पे आज उन शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करता हूं, मुझे अपने पाकिस्तान भर के कायदीन से जिनकी एक तवील जद्दोजहद है उनसे भी गुजारिश करनी है कि आज वक्त है हमें अपने गिरबानों में भी झांकना है कि क्या हम दयानतदारी से उन मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए वो काम जद्दोजहद कर रहे हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। हमें फरोए इख्तिलाफात को खत्म करके मजदूरों के काज के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के उस खानदान के मुस्तकबिल के लिए एक होना है। और मैं भट्ट साहब, अनुराधा साहब उनको दावत देते हैं कि आइए हम बैठ के पाकिस्तान भर के मजदूरों के लिए काम करें। तो मेरा बहुत शुक्रगुजार हूं, इतनी बड़ी तंजीमें, इतने पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के साथी यहाँ पे बड़े सीनियर भी मौजूद हैं। सीडीए के सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने क्रिश्चियन बरादरी का, कम्युनिटी का, जिन्होंने हमेशा जब भी हमने कहा, मैं सैनिटेशन के तमाम अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मैं अपनी सीनियर क्यादत जो बैठी हुई है, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे साथ दी है मजदूरों की जद्दोजहद की, मैं उनको भी आज यौम भाई के मौके पे सलूट पेश करता हूँ कि आज आपका दिन है, लेकिन जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करने का दिन है और आज हमें अहद करने का दिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, भट्ट साहब, अफजल भट्ट साहब, मेरा भी बड़ा इनसे दरीना ताल्लुक है, जर्नलिस्ट बरादरी से। हमीद साहब अभी मुझे डांट रहे थे, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, बहुत भाई हैं, क्योंकि मुझे उनको उस पिक्चर में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। मैं इसी खानदान का फौज, मैं इसी खानदान, ये मेरी फैमिली है। मैं आप सब भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सीडीए के मेहनत कश, इस्लामाबाद की बाकी मजदूर तंजीमें सब आपकी जद्दोजहद में जो मजदूरों की, साथियों की फलाह बहबूद के लिए होगी, उनकी बेहतरी के लिए होगी, इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, मजदूर मजदूर चौधरी मोहम्मद